आज नोटबंदी की दूसरी बरसी है। साल 2016 में 8 नवंबर की रात नोटबंदी का ऐलान किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद होने का ऐलान किया था। एक अंदाजे के मुताबिक नोटबंदी के दौरान 100 लोगों की मौत हुई थी। नोटबंदी की दूसरी बरसी को कांग्रेस ने यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि नोटबंदी से आम आदमी को सिर्फ परेशानियां ही लाहक हुई, इसलिए नोटबंदी को मुल्क और आवाम के हक में नहीं गर्दाना जा सकता। तो कांग्रेस आज मुल्क भर में नोटबंदी की दूसरी बरसी को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इस तुगलकी फरमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज के दिन 8 नवंबर 2018 को इस नोटबंदी की दूसरी बरसी पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर इस मुल्क से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो तुगलकी फरमान जारी करके इस देश का नुकसान किया है और जो 100 से अधिक लोग उस तुगलकी फरमान की वजह से मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो नोटबंदी के निफाज के बाद इसके नतायज फायदेमंद साबित हुए या नहीं? नोटबंदी अवाम के लिए रहमत रही या जहमत? देखिए इस रिपोर्ट में। यही वो दिन है जिसे हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं। लाइनों में खड़े हुए लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में पसीज रहे थे। क्या रात और क्या दिन, आम लोगों के लिए सब बराबर था और इसकी वजह थी अपने बैंकों में जमाशुदा चंद रुपयों की बाजियाबी या फिर अपने पैसों को यकीनी बनाना ताकि उनके खून पसीने की कमाई चंद रद्दी कागजों की शक्ल में न रह जाएं। नोटबंदी के बाद 100 के करीब लोगों की हलाकतें हुई थी। हालांकि रिपोर्ट ये कहते हैं कि नोटबंदी में हलाकतें मुख्तलिफ बीमारियों के सबब हुई हैं, लेकिन इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि छोटे कारोबारियों की तिजारत पर गहरे असरात मुरतब हुए और बाजारों में सन्नाटा पिसरा रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि नोटबंदी क्या है। नोटबंदी एक ऐसा अमल है जिसके तहत हुकूमत अपने किसी नोट को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और इस पाबंदी के बाद इस नोट की कोई कीमत नहीं रह जाती। बंद की गई नोट से खरीदो फरोख्त, लेन देन और इस नोट का किसी तरह का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दिया जाता है। नोटबंदी के दौरान अवाम की राहत के लिए हुकूमत एक मुअय्यना वक्त तक इजाजत देती है ताकि अवाम अपनी परेशानियों से निजात पा सके। आखिर इस नोटबंदी की जरूरत क्यों है? और इसकी वजह है ब्लैक मनी पर रोक लगाना, जाली नोटों पर रोक लगाना, गैर कानूनी फंडिंग की रोकथाम, हुकूमत की पहुंच से नोटों पर कदगन लगाना, मुल्क की माशी हालत को मैयार पर लाना, टैक्स की फराहमी को यकीनी बनाना, बाजारों की बढ़ती कीमतों पर रोकथाम, रोजगार में इजाफा करना, कलेक्शन ट्रांजैक्शन में इजाफा। ऐसा नहीं है कि मुल्क में नोटबंदी से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। नोटबंदी के मनफी असरात भी पड़ते हैं, जैसे नोटबंदी के दौरान बाजारों में मंदी, छोटे और मयारी तिजारतों में नुकसानात, GDP पर गिरावट का खतरा, आम आदमी की मुश्किलों में इजाफा, लेन देन में दिक्कतें। और यही वजह है जिसकी वजह से बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। नोटबंदी की वजह से हंगामी सूरत हाल जरूर पैदा होती है, लेकिन माहिर मुआशियात के मुताबिक इसके दूररस असरात मुरतब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।